थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेल्युएट डेल्टा, ये गिवन है, डेल्टा इक्वल टू ये गिवन है। तो इसको हमें एवेल्युएट करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और यूज क्या करना है, कोफैक्टर यूज करने हैं। कौन से कोफैक्टर, जो सेकंड रो है उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर, मतलब ये वाले ये क्या होता है A21, A22 और A23 हमें यूज करना है। कोफैक्टर ऑफ A21 चाहिए, क्या होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे और वो क्या आ जाएगा, A21 ये है हमारे पास। सबसे पहले तो A21 का साइन क्या होता है, ये प्लस तो ये माइनस होता है, साइन माइनस का लगना है, ये हमें पता चल गया। इसको हटाना और इसको हटाना है, तो 9 माइनस 16, माइनस का साइन डालना है, एंड 9 माइनस 16, तो ये मिला। अब क्या मिला हमें इससे, कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें माइनस का और प्लस का साइन हो जाएगा, 7 मिल जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालना है, अब A22 निकालना है। सेकंड रो उसने क्योंकि बोला है इसलिए हम निकाल रहे हैं। साइन क्या है, पॉजिटिव रहेगा, ये साइन है, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस तो ये प्लस, पॉजिटिव रहेगा, और ये हटेगा और ये हटेगा, तो 15 माइनस 1 माइनस 8, 15 माइनस 8, तो ये भी 7 आ गया है हमारे पास। तो अब क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A23। साइन क्या, माइनस का होता है, ये प्लस माइनस, ऐसे देख सकते हो आप, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन, या ये क्या है 2 3 है, 2 प्लस 3 5, माइनस 1 की पावर 5 माइनस ही होती है, तो माइनस का साइन लगेगा, तो वो तो हमें पता चल गया माइनस का साइन लगेगा। और ये है A23 का एलिमेंट, तो ये और ये हटाना है, तो 10 माइनस 3, तो ये -7 आ गया। तो इस तरह से हमें कोफैक्टर तो मिल गए हैं सेकंड रो के। तो अब अगर हमें सेकंड रो से ही इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हमें क्या करना है, जो कोफैक्टर आए हैं वो साइन के साथ आए हैं, बस एलिमेंट नहीं लिखा है हमने, एलिमेंट और मल्टीप्लाई करना है। अब इसके साथ हम A21 का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ हम A22 का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दें, और इसके साथ हम A23 का, तो आ गया। तो एक तरह से हमने सेकंड रो से एक्सपेंड कर दिया, इसका मतलब ये हो गया। तो अगर इस तरह से हमें कोफैक्टर मिले हैं किसी एक रो या कॉलम के, और अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है उन्हीं से, जो भी किसी भी एक रो या कॉलम के कोफैक्टर मिले हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, डेल्टा से अगर मैं लिखूं डिटर्मिनेंट को, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ एनी रो और कॉलम, रो और कॉलम किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गए। इसी तरह तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, जैसे मान लो ये रो है, इस रो से हमें एक्सपेंड करना है तो ये लिखेंगे हम, ये हमें लिखना है,
और फिर साइन डालना है सबसे पहले, तो साइन, फिर ये एलिमेंट लिखेंगे और इसे हटा के ये इंटू ये लिखेंगे और ये इंटू ये और ये इंटू ये विद साइन कोफैक्टर मिला ही हुआ है। इसका मतलब अगर हमें अब इसको एवेल्युएट करना है कोफैक्टर लेके सेकंड रो की, तो हमें हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा A21 मल्टीप्लाई A21, क्योंकि इसके अंदर साइन आ चुका है और जो हम छोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन आ गया है और ये छोड़ के जो ये और ये मल्टीप्लाई और माइनस करके लिखते हैं वो आ गया है। और A21 में एलिमेंट और लिखते हैं हम जब डिटर्मिनेंट निकालें, तो A21 लिख ही दिया है हमने एलिमेंट साथ में, और प्लस दूसरा है A22 और साथ में कोफैक्टर वही सेम, यहाँ A22 है तो यहाँ A22, यहाँ A21 है तो यहाँ A21, और थर्ड एलिमेंट A23 और यहाँ पे A23। तो ये इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास सब कुछ है, इसका निकाल चुके हैं हम, सीधा लिखते हैं क्या आएगा। A21 क्या है, A21 है 2 और A21 हमने क्या निकाला यहाँ से 7, मतलब कोफैक्टर क्या निकाला 7, तो 2 इंटू 7 ये रहा, ऐड का साइन डाला, बीच में प्लस का साइन डाला, ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट को हम। A22 एलिमेंट क्या है, ये है 0 है, ये तो 0 ही बनेगा खैर। और यहाँ पे कोफैक्टर लिखना है हमें, कोफैक्टर क्या निकाला 7। और अब यहाँ पे क्या लिखना है A23, तो A23 क्या है 1 है, 1 लिखा। और कोफैक्टर ऑफ A23 क्या लिखना है हमें, क्या निकाला है -7, तो क्या आ गया 14 और -7, ये तो 0 बन ही गया, तो 7 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम होगा अगर उसके कोफैक्टर होंगे हमारे पास, तो और उसको हमें डिटर्मिनेंट निकालना है उन कोफैक्टर्स से, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जो भी कोफैक्टर है हमारे पास, मान लो 3 1 का है तो यहाँ 3 1 और यहाँ भी 3 1 का एलिमेंट मल्टीप्लाई, और इस तरह से ऐड करते जाएंगे। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के कोफैक्टर होने चाहिए, साथ में बस उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को की प्रोडक्ट करके उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फोर्थ में भी इसी तरह से हमें यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इसको डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है। तो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड कॉलम है, तो हमें क्या निकालना है कोफैक्टर ऑफ, ये क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम में, ये 1 1 1 2 1 3 और ये 2 3 एंड ये 3 3, कोफैक्टर ऑफ of 1 3 A1 इक्वल A1 3। तो क्या आएगा, सबसे पहले A1 3 का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, साइन प्लस का होएगा इसके साथ, तो इसको हटाना है और हमें इसको हटाना, तो Z माइनस वाई आ गया। उसके बाद A1 3 का हो गया, ये A1 3 है, ये 2 3, A23 का निकालना है अब हमें। साइन क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन ही लगाना है, लगा देते हैं पहले ही। अब देखते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये और ये हटाना है, Z माइनस एक्स। A23 के बाद A33 का निकालना है हमें। साइन किस का, प्लस का होएगा इसका, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन होगा, ये और ये हटाना है y माइनस एक्स। तो अब डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट इक्वल A13 और A13 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कोफैक्टर को मल्टीप्लाई और ऐड करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट को उनकी प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे। A13 के बाद A23 है और इसके साथ कोफैक्टर करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद A33 का एलिमेंट पहले और उसके साथ हमें कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से हमें करना है। तो अब सब कुछ है हमारे पास, हम लिखते जाएंगे।
सबसे पहले A13 का एलिमेंट है YZ, YZ लिखा हमने, और A13 का जो कोफैक्टर आया था Z माइनस Y। नेक्स्ट, अब A23 का एलिमेंट है ZX, और कोफैक्टर क्या आया था माइनस, अभी इसको यहाँ पे ये वाली माइनस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, और Z माइनस X। A33 का एलिमेंट है XY, और कोफैक्टर आया था Y माइनस X। तो अब थोड़ा मल्टीप्लाई करना है इसको, और मल्टीप्लाई करके फिर थोड़ा सा कॉमन वगैरह कुछ आ रहा है, आइडेंटिटी बन रही है तो वो हम लगाएंगे। तो करते हैं YZ मल्टीप्लाई बाई Z, YZ स्क्वायर, तो ये बन जाएगा YZ स्क्वायर माइनस, पहले YZ स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस Y स्क्वायर Z, इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस Z स्क्वायर X, और माइनस माइनस प्लस ZX स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ZX स्क्वायर XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। तो इस तरह से हमें मिला है। अब इसके बाद हम जो जिसमें जैसे ये है YZ स्क्वायर, और जो X स्क्वायर Y आया है ये वाला, इस और इससे Y कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसे मैं लिखती हूँ, सबसे पहले इस और इससे Y कॉमन ले रहे हैं हम। ये जो पीछे आंसर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में है, वो आंसर कैसे आया वो मैं बता रही हूँ। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी लिख दोगे, थोड़ा बहुत जो कॉमन आ रहा है वो ले लोगे, या ऐसे भी लिख दोगे तो आंसर एक तरह से हमारा आ गया है। पर प्रॉपर वो आंसर कैसे आया है पीछे जो एनसीईआरटी की बुक में है वो कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन दोनों से Y कॉमन ले लिया है, तो Y कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे Z स्क्वायर और यहाँ पे माइनस X स्क्वायर। तो Y कॉमन लिया है तो Z स्क्वायर माइनस X स्क्वायर लिखते हैं हम। तो यहाँ पे Z स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, उसके बाद ये वाला जो Y स्क्वायर Z है, और जो जिसमें फिर से Y स्क्वायर आया होगा ये वाला, और जिसमें फिर से Y स्क्वायर आया है ये वाला, इन दोनों से अब Y स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इन दोनों से Y स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस Y स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, Z प्लस का बन जाएगा और X माइनस का बन जाएगा। तो अब उसके बाद जो दो और बच गए हैं अब हमारे पास, उनसे क्या किया है, उनसे जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। अब क्या क्या बचा हुआ है, ये ले चुके, इनसे इन दोनों से ले चुके जिन पे रेड साइन डला हुआ है और सर्कल डला हुआ है। तो यहाँ और यहाँ से ZX दिख रहा है, हम सीधा ZX कॉमन ले सकते हैं माइनस का। तो इन दोनों से, इससे और इससे माइनस का ZX कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन और ZX कॉमन, तो Z ही बच गया, और यहाँ से माइनस तो माइनस का बचा और X बचा। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉमन आया। तो अब इन तीनों से हम Z माइनस X कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। इसको अब क्या लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ एक स्टेप और, इसको मैं Z प्लस X एंड Z माइनस X लिख सकती हूँ। यहाँ पे ये माइनस Y स्क्वायर है ही, इसको Z माइनस X, और यहाँ पे जो था ठीक है। अब इन तीनों से Z माइनस X कॉमन आ सकता है, तो Z माइनस X कॉमन ले लिया तीनों से। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे Y Z प्लस X बच गया, और यहाँ पे माइनस Y स्क्वायर बच गया है, और यहाँ पे माइनस ZX बच गया है। ये चीज हमारे पास है। तो अब इसके बाद फिर जो ये ब्रैकेट के अंदर है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसको फिर से थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे। बाहर तो Z माइनस X चलेगा ही,
तो इसको थोड़ा सा और हम ये वाई जेड बन जाएगा, ये एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिख लो, और ये माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस जेड एक्स। तो इनसे फिर से कॉमन लेंगे हम, देखिए किससे क्या कॉमन आ सकता है। अगर मैं यहां से कॉमन लूं, इससे और इससे मैं y कॉमन ले लूं, माइनस का y कॉमन ले लूं, तो y माइनस जेड बचेगा यहाँ पे। किससे और किससे? इससे और फिर इन दोनों से लेंगे। तो अब z माइनस एक्स तो है ही, उसको बड़े ब्रैकेट में ही रहने देते हैं अभी। इनसे मैं माइनस वाई कॉमन ले रही हूं, माइनस वाई। अगर माइनस वाई कॉमन लिया यहां से तो ये माइनस का जेड हो जाएगा, और यहां से माइनस वाई कॉमन लिया तो ये प्लस का वाई, तो वाई माइनस जेड बच गया यहाँ पे। पहले ये लिख दिया मैंने प्लस वाला, जब इससे माइनस वाई कॉमन लिया तो प्लस वाई, और जब इससे माइनस वाई कॉमन लिया तो माइनस जेड हो गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन लें? क्या दिख रहा है हमें? एक्स ही दिख रहा है। अगर इससे एक्स कॉमन ले लें तो वाई माइनस जेड बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? वाई, और यहाँ पे माइनस जेड। तो अब इन दोनों से वाई माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पास जेड माइनस एक्स है ही, इन दोनों से वाई माइनस जेड, तो अंदर क्या बच जाएगा? माइनस का वाई प्लस का एक्स, तो एक्स माइनस वाई लिख देते हैं उसे। तो आ गया हमारे पास, जैसे पीछे आंसर में लिखा है प्रॉपर लिख लो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स जेड, और जेड माइनस एक्स। तो इस तरह से हमें करना है। 5th क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू है। तो अभी जो हमने पहले किया है लगभग वैसा ही है जो हमने 4th किया है और 3rd किया है। डेल्टा गिवन है, दिस ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ये हमें पता है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई, तो कोफैक्टर और जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है अभी हमने किया है, तो उसी से हमें ये एमसीक्यू क्या है, मतलब कौन सा हमारा आंसर आएगा वो पता करना है। तो देखो अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है, तो A11 है तो उसके साथ कोफैक्टर A11 मल्टीप्लाई, प्लस A12 है तो उसके साथ 12 मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। तो देख लेते हैं कौन सा ऐसे बना हुआ है हमारे पास, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ देखा, यहाँ A11 है पर यहाँ A31 है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आगे देखने की जरूरत नहीं। यहाँ A11 है तो यहाँ भी A11 आना चाहिए। तो अब बी पार्ट देखते हैं, यहाँ A11 है तो यहाँ A11 आया, ठीक है। यहाँ A12 है पर यहाँ A21 आ गया, अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ A21 यहाँ A11, नहीं हो सकता, ये यही बचा, यही होगा, इसका मतलब देख लेते हैं। A11 यहाँ भी A11 का जो एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर ऐड किया है उसमें A21 के एलिमेंट को, मतलब कि ये क्या है A11, ये कॉलम चल रहा है, फिर A21 फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई है, फिर फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट A31 उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ भी A31 होना चाहिए, यहाँ भी A31, यहाँ A21 है तो यहाँ A21, यहाँ A11 है तो यहाँ A11। और ये कॉलम ऐसा नहीं कि, फिर ये भी ध्यान रखना है कि A11 है पहला एलिमेंट, A21 है दूसरा एलिमेंट, तो ये कॉलम से शुरू है तो एक ही कॉलम के चलने चाहिए, रो से शुरू है तो एक ही रो के चलने चाहिए। तो हमें दिख रहा है A11 है, फिर A21, तो इसका मतलब कॉलम से चल रहा है, तो तीसरा A31 है उसी कॉलम का है। अगर रो का होता तो यहाँ पे A1 है, फिर A12 होता, फिर A13 होता, तो यहाँ भी A12 होना चाहिए था। फिर यहाँ पे A11 है तो A11, यहाँ पे A12 होता तो यहाँ पे A12 और यहाँ पे A13 होता। अगर रो से चलते तो यहाँ पे A13। अब की बार कॉलम से चल रहे हैं तो कॉलम के जो एलिमेंट है उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। तो डी हमारा आंसर हो गया है।